तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊं रैम से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं और अपन जानने वाले हैं डीडीआर रैम के बारे में। बेसिकली पूरी जानकारी मैं आपको यहां पे इस रैम के बारे में देने वाला हूं। और रैम का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है एक तरीके से, और आप उसे सर्च करके देख सकते हैं और चैनल के थ्रू भी अपने जो सर्च है वीडियो पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के थ्रू भी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे डीडीआर रैम के बारे में, तो पूरी जानकारी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों प्लीज। और अगर आप एजुकेशन में हैं या फिर सीख रहे हैं कंप्यूटर के बारे में और एग्जाम से जो कुछ भी है, अगर आप स्टूडेंट है बेसिकली, तो आपके लिए काफी एक लाभदायक वीडियो ये हो सकती है, उम्मीद ऐसी मैं करता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं एकदम आसान और कम से कम वक्त लिए बिना आपका समझा दूंगा आपको कि डीडीआर एसडी रैम वगैरह डीडीआर रैम वगैरह क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर हम डीडीआर रैम की बात करें तो इसका पूरा नाम है डीडीआर एसडी रैम, और इसके फुल फॉर्म की भी अगर अपन बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर एजुकेशन में है, स्टूडेंट है, इन सब पर्सपेक्टिव से आपको इस चीज के बारे में जानना चाहिए। डीडीआर एसडी रैम का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में भी कई बार इसे पूछ लेते हैं। इसी के बाद इस रैम को कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज किया जाता है, और इसी के साथ मेमोरी पर क्लॉक साइकिल की अगर अपन बात करें तो इसका मेमोरी पर क्लॉक साइकिल में डबल डेटा चंक्स को ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए इसे डीडीआर कहते हैं, यानी कि डबल डेटा रेट कहते हैं। इसी के साथ अगर अपन यहाँ पे डीडीआर एसडी रैम की बात करें तो ये भी अलग अलग तरह की आती है, एक तो डीडीआर वन एसडी रैम या फिर डीडीआर वन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है, और रैम्स भी डीडीआर रैम्स भी काफी अलग अलग तरीके के आते हैं, डीडीआर वन, डीडीआर टू, डीडीआर थ्री, डीडीआर फोर, और डीडीआर फोर आज के टाइम पे की एक तरीके से फास्टेस्ट रैम आप कह सकते हैं। और हर रैम एक दूसरे के स्लॉट में नहीं लगती है, इस चीज को आप एक अच्छे तरीके से समझ लीजिए, नहीं तो आप अपने मदरबोर्ड का स्लॉट तोड़ देंगे जबरदस्ती उसे अगर लगाएंगे। तो अपन ने बात कर ली यहाँ पे पर क्लॉक साइकिल की। इसी के साथ डीडीआर एसडी रैम में आपको देखने को मिल जाता है डीडीआर वन एसडी रैम के भी नाम से जाना जाता है इसे, और डीडीआर वन के नाम से भी बोला जाता है अगर हम मार्केट ऐसे सिंपल बोलचाल की बात करें। इसी के साथ डीडीआर रैम को जब लॉन्च हुआ था तो वहां पे आपको काफी सारे अपग्रेड्स देखने को मिले हैं, डीडीआर वन से लेकर डीडीआर फोर तक। तो 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे वर्जन देखने को मिल जाते हैं डीडीआर के। इसी के साथ डीडीआर रैम को जितने भी नए वर्जन्स हैं, जो भी नए वर्जन्स में लॉन्च किए गए हैं डीडीआर रैम्स, वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब यही है सिंपली कि डीडीआर वन में डीडीआर टू का रैम नहीं लगेगा जो स्लॉट होता है मदरबोर्ड के ऊपर, या फिर डीडीआर थ्री की रैम डीडीआर फोर के स्लॉट में नहीं लगती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो जो मेमोरी का जो मॉड्यूल होता है मदरबोर्ड में, उसका भी सेपरेट स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 इन सब रैम्स को लेके। अब लगती है तो मेरी जानकारी के तो ऊपर ही है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल के लिए। जो आइडिया है मेरे को, जो कुछ नॉलेज था मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ सिंपल से सिंपल भाषा में। और अगर हम इसके कंपैटिबिलिटी की बात करें, बेसिकली घुमा फिरा के एक ही चीज कहूंगा, एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इसके स्लॉट्स ही डिफरेंट है, उनके कटआउट डिफरेंट होते हैं। जो आपने शेप देखा होगा रैम का, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो इसी से ही वो नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं डबल डेटा रेट, या फिर ये वर्क कैसा करता है, हाउ इट वर्क्स बेसिकली। तो अगर हम जैसे कि अपन डीडीआर के फुल फॉर्म को ही जानते हैं, डीडीआर का फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। तो डीडीआर एसडी रैम किसी भी क्लॉक फ्रीक्वेंसी में एसडी रैम यानी कि सिंगल डेटा रेट रैम की तुलना में डबल बैंडविड्थ अचीव कर सकती है, और ये सब होता है डबल पंपिंग की वजह से। मैं आपको डबल पंपिंग थोड़ी देर में बता दूंगा। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं जिसकी की मदद से आप समझ सकते हैं आसानी से कि डबल पंपिंग क्या होती है। बेसिकली अगर अपन, जैसे मेरा ये एक हाथ है, एक हाथ एक प्रोडक्ट को, एक पेन को 2 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पे करता है, तो बस वही चीज हो जाएगी एसडी रैम, यानी कि एसडीआर रैम बेसिकली सिंगल डेटा रेट एसडी रैम। और डीडीआर रैम में क्या होगा, ये मेरा एक हाथ है, 2 प्रोडक्ट को एक जगह से 2 सेकंड के अंदर दूसरी जगह पे पहुंचा देती है, मतलब टाइम उतना ही लग रहा है और चीज भी एक ही है, हाथ भी एक ही है, बस प्रोडक्ट मेरे बढ़ गए हैं। तो मैं 2 टास्क एक ही वक्त पे 2 टास्क कर ले रहा हूं, मगर वो सिंगल टास्क करती है। तो एसडीआर रैम है, जो कि एसडी रैम है, ठीक है। और डीडीआर एसडी रैम जो है वो डबल डेटा रेट
अचीव कर लेती है। एक तरीके से दोनों डेटा को एक साथ ट्रांसफर कर रही है, यानी कि काफी इंप्रूवमेंट्स है, काफी फास्ट वर्क कर रही है सिंगल डेटा रेट एसडी रैम के मुकाबले। तो इसी के साथ ये डबल बैंडविड्थ अचीव कर लेती है बस कुछ ही पल में। तो ये काफी फास्ट मेमोरी एक तरीके से, ये तो आपको पता ही है रैम काफी फास्ट मेमोरी होती है। इसी के साथ डबल पंपिंग की अगर हम बात करें तो डबल पंपिंग का मतलब है किसी क्लॉक सिंगल में हर राइजिंग एंड फॉलिंग एज पर डेटा का ट्रांसफर करना। यानी कि डबल पंपिंग का मतलब यही है, किसी भी राइजिंग और फॉलिंग एज पे डेटा का ट्रांसफर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया राइज एंड फॉल्स आते हैं, ये अगर टेक्निकल अपन भाषा में बात करें तो राइज एंड फॉल्स में डबल डेटा एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। जो डेटा ट्रांसफर है वो काफी स्पीड में यहाँ पे बढ़ता रहता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो दिया है, प्रैक्टिकल एक तरीके से एग्जांपल है, काफी आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। सिंगल जो डेटा रेट वाली रैम है और डबल डेटा रेट एचडीआर और डीडीआर में क्या अंतर है एक तरीके से। अगर आप चाहेंगे तो इसका भी एक डिफरेंट वीडियो में बनाने की कोशिश कर दूंगा अपने इस चैनल के ऊपर। इसी के साथ इस तरीके से डबल पंपिंग वर्क करती है। और अगर हम डबल पंपिंग की बात करें तो इसे मार्केट में या फिर दूसरे और भी जैसे कि पर्यायवाची होते हैं, काफी सारे शब्द होते हैं। ऐसे डबल पंपिंग को आप ड्यूअल पंप्ड या फिर डबल ट्रांजिशन के नाम से भी जाना जाता है वर्ल्ड में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर रैम वगैरह से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए और कुछ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिए। तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है, डबल पंपिंग को ड्यूअल पंप्ड या फिर डबल ट्रांजिशन भी कहा जाता है। टेक्निकल में वर्ल्ड में काफी सारे नाम होते हैं एक ही चीजों के। इसी के साथ सिंगल डेटा रेट रैम की तुलना में डीडीआर एचडी रैम इंटरफेस ज्यादा डेटा ट्रांसफर रेट अचीव कर पाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल डेटा एंड क्लॉक सिग्नल के टाइमिंग पर ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्लॉक सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल डेटा की टाइमिंग पर आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल देखने को मिल जाता है डीडीआर रैम में अगर आप एचडीआर रैम से कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल डबल डेटा रेट काफी ज्यादा डेटा प्रोड्यूस कर पाता है, एक तरीके से काफी ज्यादा डेटा को लेन देन जो ट्रांसफर है वो एचडीआर रैम के मुकाबले काफी तेजी से कर लेता है। और ये एक तरीके से मॉडर्न वर्जन है। पुरानी रैम्स की अगर हम बात करें वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं हुआ करती थी, मगर आज के टाइम पे आपको जो रैम्स मिलती है वो काफी ज्यादा फास्ट है। तो यही थी पूरी ओवरऑल कहानी डीडीआर एचडी रैम की। और जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक ही हाथ मेरा है, 2 सेकंड के अंदर एक प्रोडक्ट को एक जगह से अगर दूसरी जगह करता है तो उसे समझ लीजिए आप सिंगल डेटा रेट एचडीआर एचडी रैम। और डबल डेटा रेट में एक ही हाथ है, 2 सेकंड है, मगर 2 प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ 2 सेकंड में ही पहुंचा रहा है। तो दोनों में आप कंपैरिजन समझ गए होंगे, प्रोडक्ट में सादा पहुंचा पा रहा हूं। तो यही हो जाता है जो डेटा कैरी होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, कुछ इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक और इंटरनेट पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो दिमाग खोल के उसे पढ़ लीजिएगा तो काफी मजा आ जाएगा। और यही कुछ था डीडीआर एचडी रैम की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर इसमें कुछ गलत है या सही है वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और जो भी कुछ भी समझ में आया हो या नहीं आया हो उससे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आपने अगर व्हाट इज़ रैम या फिर रैम क्या होता है ये सब आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं तो आई कार्ड में मैं दे दूंगा वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रैम के वीडियो को ज़रूर एक बार देख लेना, तो हो सकता है उससे रिलेट होता हुआ ये वीडियो है आपको समझ में आ जाए। एक तरीके से उसका पार्ट 2 समझ लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर देना, मतलब कि इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को दोस्तों यारों प्लीज एक्टिवेट कर लेना। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने स्टूडेंट सर्कल के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं उसमें जल्दी मिलूंगा ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के साथ, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्ड के सेशन में जल्दी। टेक केयर फॉर यू से धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।